अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। हमारा आज का जो नॉवल है वो है लिम्स जुनून, जिनके ऑथर यानी मुसन्निफ़ हैं ज़ोया अलीशा। मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। तुम लोग कोई काम ढंग से भी कर सकते हो या नहीं? मेरा ब्रांड सूट तुम लोगों ने चला के रख दिया, इसके पैसे क्या तुम लोगों का बाप देगा? सॉरी बीबी जी, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं चलाया। बकवास बंद करो। अभी तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरा इतना महंगा सूट ठीक हो जाएगा? ये मीरर की आवाज़ है ना? आप ये लड़की किस पर चला रही है? मीरर की माँ दफ्तर बेगम उसके पापा मालिक दोपहर से कहते हुए भागते हुए सीढ़ियाँ पे लाकर मीरर के कमरे में पहुंचती थी। मीरर गुस्से जो बहुत तेज थी और उसके भाई के हद से ज़्यादा लात पर प्यार ने मीरर को बहुत बिगाड़ रखा था। अक्सर उसकी माँ उसके भाई से ये शिकायत करती थी कि तुम्हारे प्यार ने मीरर को बहुत बिगाड़ रखा है। मीरर मलिक जुबैर जो कि बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन था, उसकी बेटी थी। उसका एक भाई जो उससे हद से ज़्यादा प्यार करता था, उम्र में उससे 12 साल बड़ा था। उसका नाम शामिर था। ये मलक जुबैर और रफ़त बेगम की पेशकीमती दौलत उनकी दवा-लादे थी। उन्होंने अपनी तरफ से अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी थी, मगर मीरब को शामिर के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने काफ़ी बिगाड़ दिया था। शामिर खुद बहुत ही सूझा हुआ इंसान था। मीरब अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थी और अपनी चीज़ों को किसी को छूने की भी नहीं देती थी, फिर चाहे वो रिश्ते थे या उसका कॉस्मेटिक्स की चीज़ें या फिर उसकी ज्वेलरी या उसके जूते। वो अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी। मीरब क्या हुआ है, क्यों चला रही हो? रफ़त बेगम अपनी बेटी के रोन दाखिल हुई तो वो घर की दो नौकरानियों को लाइन में लगाकर खड़ी हुई थी। ये देखिए, मेरा इतना महंगा ब्रांडेड सूट उन्होंने जला दिया, मैं चलाऊँ नहीं तो क्या करूँ? मीरब अपनी माँ के आगे अपना फ्रॉक करते हुए गुस्से से बोल रही थी। तो मीरब उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया, जलाया होगा ना। अगर गलती से जल गया है तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है। अमाउंट प्लीज, आपको तो हर बात ही नॉर्मल लगती है। ये लोग इतनी तनख्वाह लेते हैं तो इनका फर्ज बनता है कि हर काम को ढंग से करें। मीरब वो लोग अपना हर काम अच्छे से ही करते हैं। अगर आज गलती हो गई तो माफ कर दो। मीरब की माँ उसे गुस्से से चुप करवा रही थी। आज मेरी फ्रेंड के बर्थडे है तो बताएं मैं क्या बहन कर रहा हूँ। मीरब बेटा, आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ भी होता है तो मुझे नहीं पहनने वो कपड़े। आप अच्छी तरह से पता है कि ड्रेसेस रिपीट नहीं करती। मेरा बेटा क्या परेशानी है, क्यों आप गुस्सा कर रही हो? जुबैर मलक को भी ऊपर रूम में आ जाता। पापा ये देखिए, मैंने मेरी ड्रेस चला दी है जो मैंने अपनी दोस्त की बर्थडे पे पहन कर जानी थी और मम्मा उनको डांटने के बजाय मुझे डांट रही है। वो डरते हुए अपने पापा के गले जाकर लग गई। क्यों डांट रही है भैया मेरी बेटी को? मीरब के पापा ने मीरब की माँ को मसनूई गुस्से से डांटते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, आधा तो उसके भाई ने उसको बिगाड़ रखा है, बाकी की कसर आपको ही कर दे। मीरब की माँ ने सच में गुस्से से ही जवाब दिया था, आप मेरी बेटी को डांटा नहीं करें। और किसी ने कहा कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई है, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है माशाल्लाह, बस इसी तरह से अपनी बेटी की तरफदारी करते रहा करें। जब इसको शादी करके दूसरे घर भेजेंगे तो एक काम करना कि आप दोनों बाप बेटा भी इसके साथ ही चले जाना, उसको ससुराल में आप दोनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। रफ़त बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए रूम से चले गए। पापा देखा ना आपने मामा किस तरह मुझ पर चिल्लाती रहती है और तुम दोनों यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? दफा हो जाओ, खामखा मेरी माँ से मुझे इतनी बातें सुनने को मिली तुम दोनों की वजह से। हालांकि बातें मामा को तुम लोगों को सुनानी चाहिए थी। मीरब अपना गुस्सा नौकरानियों पर निकालते हुए बोली, नौकरानियां बेचारी अपनी जान बचाते हुए एक मिनट से भी पहले कमरे से दोनों 9 तो 11 हो गई। अब बताओ मेरी बेटी को क्या नया ड्रेस चाहिए? बस पापा, मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे वहाँ पर नया ड्रेस पहन कर जाना है। आपको तो पता है ना कि मैं एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहनती। मीरब ने बेचारा सब मुंह बनाते हुए अपने पापा से कहा, तो जाइए नया ड्रेस ले ले। मीरब के पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड मीरब के हाथ में थमाते हुए कहा, कि पापा। मीरब अपने पापा के गले में वाही डालकर खुशी से झूमते हुए कार्ड लेकर ड्राइवर के साथ ड्रेस लेने गई। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मेरे जिस्म टूटता है, कीड़े रिंगने लगते हैं, मेरे जिस्म इतना दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, तो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं मुझे मरने दे दे। मुझे जब तुम लोगों को सब पता है तो क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? या तो मुझे मरने दो या मुझे नशा दे दो। पहले तो उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता था, अब तो नशे के बगैर नहीं रह सकता। तो कोई एक चीज़ की डिमांड तो करो। रोमांच आंखें दिखाते हुए बोला, मुझे नहीं जीना मरने दो। मुझे क्यों नहीं तुम लोग मेरी जान छोड़ देते? अहमद रोते हुए बोला।